So, welcome you to Food Court program. So, today's session is a wonderful session. So, hope you all ready. So, I'm going to invite our today's special guest. 1 minute. आज का जो सेशन रहेगा आपको ऑलमोस्ट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो अभी तक आपने किसी को इनवाइट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इनवाइट कीजिएगा। अभी हमारा जो सेशन शुरू होने वाला है, आज का एक ऐसा सेशन है कि आपको बहुत सारे जवाबों का सवाल मिलने वाला है और आपको आगे जाके जो एक ऐसी उम्मीद से आप एक ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, एक अच्छा सा लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। तो ऐसे एक सेशन आज का होने वाला है। तो सबको मेरा तो पहचान है, मंजुनाथ पाटकर मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो आज का जो स्पेशल गेस्ट को मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, उनको इनवाइट करूँगा। उनका नाम ऑलरेडी आपको मिल चुका है, फ़हीला सारंग। जो इनके बारे में बहुत कुछ बताना है, बट उनका भी मुंह में सुनेंगे आज का जो सेशन में, क्योंकि एक छोटी उम्र में इन्होंने जो अभी तक इनका जो जर्नी का जो शुरुआत रह गया, इतना एक बढ़िया जो इनका जो शुरुआत थी। तो ये वर्ल्ड वाइड इनका जो नाम है, इनका जो पहचान है, ये ऑलमोस्ट सबका कान में जो ये जो कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं, सबको इनका जो बारे में एटलीस्ट नाम तो सुन चुके होंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करूंगा, फाइला जी मैं आपको वेलकम करूंगा आज का सेशन में। तो आपका मुंह से ही आज सुनेंगे बहुत सारे बातें। सो वेलकम यू टू दिस फूड कोर्ट प्रोग्राम। Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, DXN. Sir, is the audio okay? Am I audible? यस, आर यू ऑडिबल? सो सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आर यू रेडी? जी जी, yes yes sure. ओके, Good तो morning. गुड मॉर्निंग। तो सबको वेलकम करता हूँ आज का सेशन के लिए, जो आज का एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। तो हर एक जो आपका जो एक आधा घंटा हम पूछते हैं, इससे आप एक अच्छे से अच्छा एक टाइम बिता सकते हैं हमारे साथ। जो आज मैं इनके साथ पहला जो सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ, जो पहला जो सवाल है, मुझे बताइएगा कि आपके बारे में या आपका जो फैमिली के बारे में। सो आपका फैमिली कहाँ से है और आप कहाँ पैदा हुई थी, आपका बचपन कैसा रहा। तो जस्ट आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। Wow. Uh, Good morning, everyone, and thank you so much, Manjuna ji, कि आपने invite किया. Thank you so much, success team also. And yes, if I start speaking about my family, तो एक बहुत ही साधारण सी हमारी छोटी सी family है. Actually, it started when my grandfather came to Mumbai और उनका एक सपना था कि वो अपने एक कोई बेटे को डॉक्टर बनाए, and he did that for my father. My father met my mother in the college. They got married, and then थोड़े दिन के बाद I came. So this is how we are a very small family. मेरा एक छोटा भाई भी है. And actually, जो first the DXN interaction that happened with my family, because I'm going to it was all about DXN from the start. Like एक बच्चे को कब समझ आता है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, from the age of 5 years. And from the age of 5 years I have been eating Cocozi. So it has been DXN since birth. And it was all क्योंकि मेरे फादर को, though he was a doctor, but he was facing a problem जिसको बोलते हैं liver cirrhosis. उसमें आपको एक ही ट्रीटमेंट होता है, either आपको आपका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और there are some medications जो आपको जिंदगी भर खानी पड़ती है. तो मेरी मदर वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खुद एक मेडिकल फील्ड से थी. तो उन्होंने सोचा कि कुछ और एक तरीका ढूंढते. तो वो खुद अपना अलग से रिसर्च कर रही थी, और ऊपर वाले की बहुत बहुत करम है हम पर कि वो एक रास्ता आया, और उसी के थ्रू DXN एज इन द फॉर्म ऑफ कॉफी हमारे लिए इंट्रोड्यूस हुआ थ्रू माय फादर्स CA. एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. उसके बाद पापा को वो सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी. एंड फिर वो चीजें मुझ पर एक्सपेरिमेंट हुई. सो फ्रॉम द 5 years, क्योंकि जब मैं बचपन में थी तो मुझे काफी ज्यादा हर 2 दिन के बाद बुखार सर्दी. जो आज इम्यूनिटी हम सुन रहे हैं कोरोना की वजह से, वो मेरे फादर मदर का वर्स्ट नाइटमेयर था, क्योंकि जब मैं बच्ची थी, क्योंकि हर 2 दिन के बाद सर्दी या बुखार. तो वो कोकोजी मुझ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, और उन्होंने ऑफकोर्स चेंजेस देखे इन द पर्सनैलिटी, इन द वे आई वॉज, और वो चेंज. सो एक बड़ी छोटी सी फैमिली थी. फिर मेरे दादाजी डायबिटिक थे, तो उनके लिए भी हमने DXN प्रोडक्ट्स, DXN ब्लैक कॉफी, उनका एक अभी वो नहीं हमारे साथ, बट उनका एक बहुत अच्छा चीज था कि मुझे भी फ्रॉम द एज ऑफ आई गेस 12, जिसके बाद कॉफी अलाउड होती है बच्चे को, वो टाइम से मैंने उनके साथ बैठ के सुबह में 1 कप ब्लैक कॉफी और एक छोटा खजूर खाया है, क्योंकि वो ऐसे मानते कि इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर डायबिटिक्स. तो ऐसे छोटे छोटे पलों में DXN हमारी पूरी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है.
And we are very grateful to DXN, to Dr. Lim Shurjin, RVC Club and every other जो भी DXN members है. तो ये एक जैसे मंजुना जी ने कहा कि ये एक सिर्फ कंपनी नहीं है, ये एक एक लाइफस्टाइल चेंज है. तो यस, इट इज वेरी एविडेंट, क्योंकि हमारी लाइफ में हमने वो लाइफस्टाइल चेंजेस देखे हैं. सो या, इट इज ट्रू. दिस इज वेयर आई एम. ओके नाइस, बहुत ब्लेसिंग लगता है, क्योंकि आपका जो बात में सुनाई देता है, ऑलवेज यू आर स्टार्टिंग इन सोशल मीडिया, सो पीस एंड ब्लेसिंग्स एवरीवन. तो ये तो आपकी जो क्या बोलते हैं, आपका जो सांसों में भरा हुआ है जो डीएक्सन समझ में आता है. सो तो आपने जो पहला इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया दे दिया. अभी देखते हैं कि आप जब डीएक्सन को जैसे अपना मान चुके होते हैं, उसका बाद में जो आपको थोड़ा ट्रेनिंग मिलता है, ये सब थोड़ा रहता ही है. आपका ये एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? आप बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? कुछ लोग अभी हम सोचेंगे तो हमें क्रिकेटर बनना चाहते हैं, नहीं तो कुछ स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ एक उनका बचपन का ड्रीम रहता है. ऐसा कुछ आपका जो जिंदगी में क्या था जो आपको डीएक्सन तो आप एक रोज इस्तेमाल कर रहे थे, बट यू आर नॉट इनटू द ऑनरल ऑफ डीएक्सन. तो इससे पहले आपका जो पर्सनल लाइफ में आप क्या बनना चाहते थे? तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पता नहीं क्यों पर दिमाग में काफी दिन से घूम रहा था. आई वाज थिंकिंग कि मैं इस चीज को फेसबुक पे डालूंगी एज अ पोस्ट, बट दिस इज अ बेटर वे. तो ये काफी स्पेशल क्वेश्चन है. बचपन से मेरा मेरा एक पर्सनालिटी ऐसा रहा है कि अगर मैं कोई चीज देख लूँ ना जो नहीं है और जो अलग है, तो ना मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था, ना मुझे बचपन से इंजीनियर बनना था. डॉक्टर इसीलिए नहीं बनना था क्योंकि हमारे डिनर टेबल पे हमेशा ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, यही सब की बातें होती थी. तो वो सब चीजों से दूर रहना था. इंजीनियर नहीं बनना था मुझे. टीचर टीचर एक था थोड़ा सा, वो मैंने लाइफ में कर लिया अभी, तो अभी वो भी चीज निकल गई है. बट कुछ अलग करना था. बचपन से सिर्फ एक ही था कि मुझे कुछ अलग करना है. जो सब कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करना है. और फनी बात यह है कि 11th-12th के जो आसपास जो मेन टाइमिंग होता है, तब मुझे बनना था लॉयर. उसके बाद काफी चीजें चेंज हुई. फिर एक्चुअली हम मेरे जो फादर की मेन अपलाइन है, उनकी बेटी से मेरा इंटरेक्शन हुआ. एंड वो एक डायटेटिक्स है. सो अभी सबको बताने के लिए कि मैं 3rd ईयर ऑफ न्यूट्रिशन मेडिसिन स्कूल में हूँ. जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, वैसे हमारा जो खाना है वो भी हमारे बॉडी के लिए एक मेडिसिन है. तो मैं उस फील्ड में हूँ. एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड. अगेन डीएक्सन ने मेरे लिए वो मेरा करियर का रास्ता बनाया. ओके, सो बट उससे पहले भी मुझे बाकी बहुत सारी चीजें करनी थी जो तभी वर्कआउट नहीं हुई फॉर सम रीजन. बट एक बार मेरी हमारे अपलाइन के डॉटर से मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो. तो उन्होंने बोला कि मैं न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में हूँ, हमारा जो स्पिरुलिना है, हमारा जो आरजीजीएल है, उसी के बारे में थोड़ी वो भी चीज खाना है. तो हमने सोचा वो क्यों ना करें. और तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये चीज तो मैं बचपन से करते आ रही, तो वो कैसे फितरत में है हमारे, तो वो आगे जाके अगर हो जाए तो उससे बेहतर चीज क्या हो सकती है. तो न्यूट्रिशन बिकेम अ वे ऑफ करियर. एंड जी, तो यही एक ट्रेनिंग प्रोसीजर था. एंड बचपन में काफी चीजें बननी थी. एक्टर बनना था, स्पीकर बनना था, एक टाइम तो मुझे वर्ल्ड लीडर बनना था. तो अलग अलग चीजें होती रहती है. ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा. जो आपका जो पहला का जो जैसे आपको डीएक्सन इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब बारे में आपने बहुत अच्छे से बताए. तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक नेटवर्क मार्केटिंग बताते वक्त एज वेरी अभी यंगस्टर्स रहते हैं, ये ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका दिमाग में रहता है कि उनको जॉब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब करना पसंद करते हैं. तो आप इतना बड़ा एक डिग्री, आई थिंक ये जो आपने जो डिग्री हासिल किया है, ये थोड़ा ऐसा नहीं कि एक 2,000 या 10,000 पे करके अपना ये डिग्री हासिल नहीं कर पाओगे. ये तो वेरी एक्सपेंसिव डिग्री है जो आपने जो अभी कर रहे हैं. क्योंकि वो डिग्री होने के बाद एज पर माई नॉलेज आप एक ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ही जॉब पे अप्लाई करोगे तो भी आपको एक नॉट लेस देन 10 लाख सैलरी, तो ऑफर तो उससे ज्यादा होगा. तो इतना बड़ा डिग्री आप करके एज ए यंगस्टर व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन डीएक्सन? आपको डीएक्सन ने आपने अपना करियर करके कैसे चुनने के लिए आपका अंदर क्या वो एक क्या राज थी? राइट सर, मेरा एज एज ऑफ नाउ 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं है. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज दिस इज डीएक्सन फैमिली. मेरा डीएक्सन में इंट्रोडक्शन मेरे पेरेंट्स ने एज अ बर्थडे गिफ्ट मुझे 18th बर्थडे को मेरा मेंबरशिप जो आईडी होता है वो फिलअप करके दिया. एंड आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट डीएक्सन. ठीक है, मतलब वो चल रहा है साइड में, एक कोड निकाला हुआ है, बस प्रोडक्ट्स खा रही हूँ, दैट्स इट.
जब मेरी मुलाकात डॉक्टर लिम से हुई सिद्धिपेट तेलंगाना में, वहां पर से मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस चालू हुआ। तो इस चीजों पर कैसे रिसर्च करते हैं उसके बारे में पढ़ना, वीडियोस देखना, सेशंस देखना, ये सारी अटेंड करना, वो सारा शुरू कर दिया था। Now the main important thing in this over here is that अगर आप कोई भी 20-year-old कोई भी बच्चे को उठा के पूछोगे ना कि आपको क्या करना है, तो उनका एक ही चीज होता है, उन्हें या तो पैसा चाहिए या तो फेम चाहिए, दो चीजें। एंड वो ही उनका मेन पॉइंट रहता है, या तो पैसा या तो फेम। एंड अगर आपको आज के जमाने में वो दोनों चीजें एक साथ मिलनी है विद अ पीस ऑफ माइंड, और एक और चीज जो हम बोलते हैं विच इज ह्यूमैनिटी, विच इज कनेक्टेड टू डीएक्सएन। डीएक्सएन इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप सिर्फ खुद के लिए नहीं करते, आप सबके लिए करते हो। और अगर आपको अपने आप को खुश रखना है तो वो आपको एक ही चीज से मिलेगी, जब आप आपके आसपास वालों को खुश करोगे, राइट। एंड आई बिलीव कि हमारा जो इंडिया का यूथ पॉपुलेशन है वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम वो एक बहुत इन्फ्लुएंसिव पॉपुलेशन है। हम हर चीज वेस्ट को कॉपी करके करते हैं, ओके, और वो हमारे इधर 10 साल बाद आती है। तो अगर आज आप वेस्ट की स्टैटिस्टिक्स देखोगे और हमारे भारत की स्टैटिस्टिक्स देखोगे, तो एक चीज बहुत कॉमन है कि वो लोग भी वही काम कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि वो आपको लोग लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं वो लोग आपके लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं, और आप उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग चीजों पे फॉलो करके देखते हो। तो आज वो जो कल्चर है वो हमारे इंडियन कल्चर में सीप इन हो रहा है धीरे धीरे। तो अब वो दूर की बात है कि बच्चा सोचता है कि मुझे जॉब करना है, या मुझे कुछ ये डिग्री मिल जाए उसके बाद मैं जॉब करूंगा। वो चीज काफी नहीं होती है। नाउ अभी आपकी जो जिंदगी है वो एक ड्राइवर्स प्लेटफॉर्म पे होती है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, सिर्फ एक ही चीज पर जुड़कर, एक ही चीज पर रह के उसी लाइफ को एकदम ऐसे मोनोटोनस रूटीन की तरह देखना, अगर आप वैसे जी रहे हो तो शायद ही आप खुद के लाइफ के लिए जैसा चल रहा है वैसे तो कर पाओगे। बट अगर दूसरों की लाइफ में मीनिंग ऐड करना है, अपने घर वालों की लाइफ में मीनिंग ऐड करना है, खुद के लिए कुछ करना है ना, तो मे बी यू हैव टू चूज अ प्लेटफॉर्म ग्रेटर देन दैट। आपको उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। So of course DXN provides that, and that is like the power of DXN. So अगर आपको पैसा कमाना है, मेरे लिए the main thing was कि मुझे दुनिया घूमना है, वो भी फ्री में, पैसे देके नहीं घूमना है। और DXN gives you that. It is true, DXN gives you that, so you can do that. और आप लोगों से मिल सकते हो। लाइक आज का एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। आई वॉज अ बिट लेट फॉर द मीटिंग, दैट इज बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन किया फिलीपीन में, और वहां की कोई एक टीचर ने सेशन देखा और मुझे रिप्लाई बैक किया कि मैंने वो सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई दिल की बात कर रहा है। तो वो छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो आपको डीएक्सन के थ्रू मिलेगी। और ये हमें कोई रटा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो बस हमने जो हम वो चीज आपके साथ, दैट्स इट्स जस्ट प्योर एक्सपीरियंस, व्हाटएवर यू फील यू शेयर। सो या दैट्स इट। ओके, तो कुछ लोगों का हैंड रेज हो रहा है। आई थिंक यू आर गोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि आपका जो बात कुछ क्या होता है कि इंटरनेट में चलता है तो कुछ लोगों का इंटरनेट स्लो रहता है, तो उनको आपका बात कैप्च करने के लिए नहीं, मुझे तो आपका आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है। आई थिंक समबडीज हैव इंटरनेट थोड़ा स्लो रहेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा स्लो जाइएगा। ओके, सो वेरी नाइस जो आपने बताया। तो अभी जैसे आपने डीएक्सएन का शुरुआत किया, मैं लॉकडाउन का टाइम से जैसे सोशल मीडिया में, तो हम 2016 से ये जो जूम मीटिंग हम पहले से ही कर रहे हैं। तो मैंने आपका जो पहला वीडियो देखा था, जब आप स्पिरुलिना के बारे में बात कर रहे थे, शून्यता के बारे में बात कर रहे थे, और उस अभी जस्ट एक फ्यू मंथ्स में मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई दिया। तो आप जो इसका जो सीक्रेट क्या है कि आपको इतना अच्छा से ड्राइव कर रहा है? आई थिंक शून्य आपको बहुत हेल्प कर रहा है, ये जो डीएक्सएन में आपको डे टू डे आपको क्या बोलते हैं, इतना पावरफुल हो कि आप जब भी देखता हूं मैं, इतना पावरफुल एनर्जी रहता है। जैसे ऑलवेज बोलते हैं वी आर गुड मॉर्निंग, इट्स नॉट लाइक दैट जस्ट गुड मॉर्निंग, मतलब हमारा जो डीएक्सएन का जो पावर है वो हमारा गुड मॉर्निंग में नजर आता है। तो आप मुझे बताइएगा, व्हेन यू जो आपको जो ये जो मैं आपको जो ड्राइव कर रहा है, जो आपका जो स्पिरिट को इतना तेज से लेके आ रहा है, तो उसके बारे में जरा बताइएंगे। सर हर एक बच्चा जब बचपन से ग्रो होता है तो वो अपने एक आइडल को देखता है, मुझे ऋतिक रोशन जैसे बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन जैसे बनना है, या कोई भी। मेरे लिए वो हमेशा डाटो डॉक्टर लिमशियोजिन थे। आई डोंट नो व्हाई, बट हमारे घर में उनकी बुक्स पढ़ी होती थी, उनके पिक्चर्स होते थे, तो हमने बचपन से उनको उस तरह से देखा है और उनके बारे में काफी रिसर्च भी किया है। तो जब अगेन जनवरी में, जैसे आपने सही कहा, शून्य के लिए हम रिट्रीट के लिए गए थे फादर के साथ, एंड वो भी काफी आई डोंट नो, इट वाज अ डेस्टिनी थिंग। मेरी मदर जाने वाली थी बट वो नहीं जा पाई, तो उनके रिप्लेसमेंट में मैं गई। एंड वहां से ना वो जो स्विच हुआ है वो मैं आपको नहीं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बट वो जो 2 दिन मैंने वहां पर स्पेंड किए डॉक्टर लिम के साथ,
बैठ के उनके साथ बात की, उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो मुझे टच कर गई कि दैट पर्सन इज समवन हु इज सुपर डुपर सक्सेसफुल राइट नाउ, हु इज अ बिलियनियर, जिनका खुद का जेट है, बट वो हमारे साथ बैठ के, नीचे बैठ के, हमारे इंडियन कल्चर में तो हमारा नीचे बैठना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट थिंक ज्यादा लोग बाहर बैठ के ऐसे, यूजुअली दे सिट ऑन टेबल्स, जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है वो टेबल पे बैठ के कांटा चम्मच के साथ खाती है, बट ये जो इंसान है ये हमारे साथ नीचे बैठे हैं और हमारे साथ बात करे, जैसे कि, और मैं कोई इतनी बड़ी लीडर भी नहीं हूँ, मैं तो जस्ट स्टार एजेंट थी, शायद मैं तभी स्टार एजेंट भी नहीं थी, और हाँ वो मेरे साथ बैठ इतने प्यार से मुझे बात करे, समझा रहे चीजों को आगे कैसे करना है, डीएक्शन क्या है, उनकी कुछ कहानियां बता रहे हैं, तो वो जो एसेंस होता है, वो जो फीलिंग होता है ना एक फैमिली जैसा, वो चीज मुझे टच कर गई। एंड ऑफ कोर्स उससे पहले भी हमने काफी ऐसे फादर के जो पेशेंट्स आते, जब उन्होंने डीएक्शन प्रोडक्ट्स खाना शुरू किया, फिर थोड़ा बहुत काउंसलिंग मैं भी करती थी, तो वो जो चेंजेस है वो देखना हमने शुरू किया, एंड वो चीजें आपको टच कर जाती है जब आपके पास एक छोटा पावर आता है कि आप किसी दूसरों की जिंदगी में एक छोटी सी उनको हंसी दे सकते हो या कुछ एक बदलाव ला सकते हो। सो आई गेस दैट इज द मेन पावर, और फिर इतने सारे लोग होते हैं जो बात करते हैं, जिनको कभी मिला भी नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन, अलग अलग कोने से दुनिया के वो बात करते हैं, तो वो एक अलग ही चीज होती है कि आप दुनिया में कुछ एक छोटी सी बेहतर चीज कर रहे हो। So it's just that thing, nothing else. Or yes, one more thing, a cup coffee without before any session starts. So yeah, that's the main power. ओके, तो बहुत बढ़िया जो आपका जो टोटल एक्सपीरियंस आपने बताया। तो अभी देखते हैं कि मेरा जो सवाल, मैंने जैसे अमेरिका का जो इंचार्ज थे, जैसे हमारे मिडल ईस्ट का जो इंचार्ज थे, मलेशिया का इंचार्ज थे, सो ऑल आईएमडीज एंड आल्सो हमारे जो जितने भी मैनेजमेंट बंदे हैं उनसे मैंने एक ही सवाल पूछता था, क्योंकि उन्होंने जो एज ए कैरियर चुना था डीएक्सन को, मतलब वो जॉब मतलब हमारा मैनेजमेंट में है। तो आपने अभी इतना बड़ा स्टडीज कर रहे हैं, तो आपका जो रिलेटिव्स रहेंगे या क्लोज फ्रेंड आपको आपसे कभी उन्होंने पूछा नहीं, वाई फाइला नेटवर्क मार्केटिंग, आप ये धंधा के ये जो कॉन्सेप्ट में क्यों जाना चाहते हो, यू कैन डू मेनी थिंग्स, आप बहुत बड़ा, क्योंकि डैडी का तो सपोर्ट है, डैडी ऑलरेडी डॉक्टर है, तो कुछ अलग कर सकते हो, आपको किसी ने ऐसा रोका टोका नहीं है क्या? ऑफ कोर्स सर, बहुत बार ऐसे हुआ है, क्यों, वाई स्पाइरुलिना, वाई आरजीजीएल, ये क्या है, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट्स है। लेकिन एक बहुत प्यारी सी बात इसमें ये भी है कि दो टाइप की आप लाइफ जी सकते हो। एक हो सकती है इंस्टेंट लाइफ, मैं जॉब करती हूँ, 9 to 5 की नौकरी करती हूँ, घर सुबह निकलती हूँ, जॉब करती हूँ, घर आती हूँ, सो जाती हूँ, मेन अगेन थिंग द सेम थिंग स्टार्ट्स, ओके। सो ये बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो जैसे मैं मैगी खा रही हूँ, ठीक है, रोज मैं मैगी खा रही हूँ, मुझे पता है कि वो अभी के लिए मेरी भूख भर रहा है, या अभी के लिए मेरे लिए सस्टेन, अभी के लिए मेरी पेट भर रहा है, ओके, भूख जो है वो मर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है जिस दिन मैं उठ नहीं पाई नहीं बनी, ओके, उस दिन मेरे लिए कोई मैगी नहीं बनाएगा। और सेकेंड थिंग कि आगे जाके वो मुझे कभी ना कभी हार्म करने वाली, वो मेरे लिए कोई परमानेंट चीज नहीं है या कि प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, राइट। और दूसरी तरफ अगर मैं जॉब की जगह अगर डीएक्सन को लेकर अपना करियर एस्टैब्लिश करती हूँ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, तो ये मेरे लिए बेसिकली एक बुफे की तरह है, ओके। यहाँ पर मेरे लिए जो मुझे चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज है, अगर मुझे दुनिया घूमनी है तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटीज है, अगर मुझे मेरे आगे आने वाली जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। हम सबका यहाँ पर हम एक कोई गारंटी लेके नहीं आए कि हम इतने टाइम रहने वाले, हमें तो पता नहीं है हमारा कब कुछ एंड हो जाए। तो अगर मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो मेरे लिए ये भी एक बेनिफिट है। तो आपकी चॉइस होती है कि अगर आपको मैगी खानी है या आपको बुफे खाना है, सो इट्स लाइक दैट, राइट। सो यहाँ पर मेरा चॉइस ये है कि मैं बुफे खाऊंगी, मैं अपना जो करियर है वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट नेटवर्किंग। आपका जो नेटवर्क होता है वो आपका नेट वर्थ होता है, मतलब जितने लोगों को आप जानते हो, जितने लोगों से आपकी पहचान है, उतने ही आपके जो बैंक बैलेंस स्ट्रांग होता है, और बैंक बैलेंस से ज्यादा आपका जो रेप्यूटेशन है वो स्ट्रांग होता है, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, आप जितने लोगों से बात करते हो उतने बार आप सीखते हो। कोई भी चीज आपको नोटबुक में नहीं मिलेगी, कोई भी चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी, वो आपकी जिंदगी के अनुभव होते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, उसी से आप सीखते हो। और अगर आप वो कर रहे हो तो आप नेटवर्किंग कर रहे हो, तो देन व्हाई नॉट डू नेटवर्किंग विद डीएक्सन, क्योंकि वो एक पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। जो हमारा वन वर्ल्ड और वन मार्केट का टैग है, दैट्स जस्ट नॉट अ टैग, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सो यस, व्हाई नॉट।
वेरी गुड आंसर। तो बहुत यंगस्टर्स को ये बहुत बड़ी मैसेज होगा। तो ये बड़ी आंसर के लिए थैंक्स बोलूँगा मैं। तो और एक जो फाइनल में आऊँगा जो मुद्दा है कि वो आपको जो डीएक्सन में आपके क्या सब ड्रीम्स है और आपका गोल क्या है जो आपका पर्सनल होगा या जो डीएक्सन में हासिल करना चाहते हो, तो इसके बारे में आप बताओगे? राइट। तो अभी फिलहाल मैं हमेशा एक शॉर्ट टर्म गोल सेट करती हूँ और एक लॉन्ग टर्म गोल। गोल्स जो मुझे रोज के दिन में सॉल्व करने हैं, और एक दूर का गोल। ऑफ कोर्स दूर का गोल तो आप सबको पता होगा, वी ऑल वांट टू गो क्राउन, वी ऑल वांट टू बिकम क्राउन एम्बेसडर। तो वो तो देख के रखा है, डेट सेट करके रखी है, आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट। बट यस, और डेली गोल्स ये है कि मैं डीएक्सन के बारे में एटलीस्ट 10 लोगों से बात करूँ। एंड आई गेस दिस इज ऑल वी कैन डू। अगर आप सब मुंबई में रहते हैं या मुंबई कर्स हैं या कहीं पर इंडियन है ना, अगर आपके पास इंडियन का टैग है, तो आपके लिए बात करना मुश्किल नहीं होगा। तो आप डेली 10 to 15 लोगों से बात करने का एक छोटा सा टारगेट सेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी वो 15 लोग आपके मेंबर्स बन जाएंगे या आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी टीम में बन जाएंगे, बट उसमें से कोई 2 जरूर जुड़ेंगे, उसमें से कोई एक जरूर जुड़ेगा। और ऐसे काफी बार ये भी होता है कि आपसे लोग बात करेंगे एंड वो नहीं कन्वर्ट हो पाते, या वो नहीं आपसे दे दे एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। बट आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको कीप ट्राइंग। अगर एक दिन आपने 10 लोगों से बात की, उसमें से कोई भी एक आपकी तरफ नहीं हो पाया, तो भी आप नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे। तो इट्स लाइक आप बीज बोते रहते हो, डीएक्सन का जो बीज है वो हर जगह फैलाते रहते हो, कभी ना कभी उसमें झाड़ जरूर उग के आएगा। तो या, सो दीज आर द 2 गोल्स बेसिकली। ओके, तो मतलब टोटली आप बोल रहे हो कि डे टू डे हमारे आदत है जो हम उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, तो डे टू डे का आदत को हमको एक स्ट्रीमलाइन में लेके आना है। वो छोटे छोटे काम करते करते जैसे हम बूंद बूंद से जो वो पानी का जो बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं समुंदर भी बन सकता है। तो डेली क्या हमको जो छोटे छोटे काम करना है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बढ़िया मैसेज दिया। तो अभी आपके साथ अभी कोई जुड़ना चाहता है, ये तो डेली बात हो गई। तो जुड़ना चाहते हैं उनको आपने डीएक्शन समझा दिया, तो उनको एक बेसिक कमिटमेंट आप क्या रखना चाहते हो? क्योंकि आप पहले से जैसे 5 साल की थी तब से आपको डीएक्शन का जो टोटली प्रोडक्ट के बारे में तो आपको खा के ही एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद अभी उनको बताओगे तो हाउ आई कैन स्टार्ट, अभी सोचोगे तो मैं ही आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे बेसिक क्राइटेरिया मुझे क्या फॉलो करना है? क्योंकि ये जो जैसे आपने डेली आदतें बताए तो इधर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी? राइट। तो सर बेसिकली जितना आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, जब आप किसी से भी बात करते हैं, तो ये एक छोटा सा कोई बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत वर्ल्ड वाइड बिजनेस है और काफी लीगल बिजनेस है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोई भी काम इलीगल नहीं होता, हर कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, आपके बिल्स कंप्यूटराइज्ड होते हैं। तो ये काफी एक बड़ी चीज होती है। दूसरा, आप उनके लिए टाइम और डेट सेट करें कि ये मेरी टीम है, आप मेरे टीम का हिस्सा बनेंगे और हम इतने इतने लोगों से बात करेंगे। सो आप स्टार्टिंग में ही क्या करते हो, अपने बाउंड्रीज सेट करके रखते हो, या प्रोफेशनलिज्म जो है एक बिजनेस करने का जो एक तरीका होता है वो ले आते हो। तो आप शुरू कर सकते हैं विद द टॉक ऑफ आईओसी, विद द टॉक ऑफ एक्सप्लेनिंग देम द प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स से ज्यादा उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आप प्रोडक्ट्स के थ्रू देंगे, तो वो इंसान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। दूसरी बात, आप उनमें इन्वेस्टमेंट की बात करें। कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं चलता। सो मिनिमल जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात करें। ठीक है। फिर हो सके तो आगे जाके आप बता सकते हैं कि आपको टाइम कितना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर 2 चीजों का इन्वेस्टमेंट है, पैसा और टाइम। हाँ, पैसा और टाइम। सो पैसा कैन बी अराउंड 10 to 20,000 मिनिमल। जो हमारा आईयूसी प्लान है, विच इज एन अमेजिंग प्लान, जो अगर आगे जाके बढ़ता है तो आपको आपके टीम को ग्रो करने मिलता है। और दूसरा होगा कि टाइम। तो दिन में एटलीस्ट 3 से 4 घंटा एक इंसान अगर इस चीज को दे सकता है, क्योंकि वो आसान हो जाता है एक जॉब वाले इंसान के लिए भी, एक करियर फोकस इंसान के लिए भी, कि वो ये पार्ट टाइम चीज कर सके। इवन फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, या अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनके लिए भी दिन में 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटा जो उनको कंफर्टेबल बैठता है, ये अगर वो चीज कर पाते हैं तो बेहतर होता है। दूसरा, हमेशा बिजनेस में जो होता है ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो अपनी जो टीम है उनको एक ग्रुप में बांध के रखे, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखे, एक अच्छा बिहेवियर रखे, जैसे आप उनके लीडर है। तो बॉस नहीं बनना है, लीडर बनना है, बिकॉज ये बिजनेस है, दोनों में काफी फर्क होता है। एंड आपको डेफिनेटली वो चीज करनी। कितने सारे खूबसूरत से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हर टाइम। आरवी मतलब आपके यूट्यूब चैनल पे होते हैं, आपके फेसबुक चैनल पे होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं। हमारे आरवीसी पे हर टाइम 7 o'clock आता है। तो आप उन सब की लिंक्स जो है उनको ध्यान से भेजते रहिए। और साथ ही साथ जो टर्नओवर है उसके बारे में बताइए। कोई भी चीज अगर आपको एम या गोल दिखाई देता है तो आप उस चीज की तरफ ज्यादा दौड़ के फास्ट जाते हैं।
तो उनको आपके टर्नओवर के बारे में बताइए, जो बेनिफिट्स है उस सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ये 4 चीजें अगर आप उनके सामने रखते हैं तो कोई भी इंसान को प्रोस्पेक्ट में टर्न करने में आपको काफी आसानी होती है, एंड इट्स अ फुल प्रूफ वे, या लाइक इसमें कोई लूप होल्स नहीं छूटते, या आप कोई उनसे चीज छुपा नहीं रहे हो, क्योंकि एक क्लियर ट्रांसपेरेंट डीएक्सन का जो नाम है वही होता है डैक्सन, विच इज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई पर है। तो ये एक सच्चा बिजनेस है। 2 चीज की जरूरत है, मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पैसा। दैट्स इट। वाह, वंडरफुल मैसेज दिया। जो जैसे एक मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, इसमें आपका कुछ भी कैरियर बनाना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हो, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना, जो आपका जो मतलब एक 10,000 से ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और एटलीस्ट एक दिन में 2 to 3 आवर्स स्पेंड कीजिए, एंड कंपनी के बारे में ट्रेनिंग्स फॉलो करके, और एटलीस्ट एक 3 to 4 मंथ्स के अंदर वो एक कम से कम 75 to 1 लाख रुपीज का जो टर्नओवर करने का जो बेसिक काम है वो पहले करेंगे, तो डेफिनेटली उनका जो बेसिक काम है वो शुरुआत है वो बहुत अच्छे से होगा। वो एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया। तो फाइनली मैं आपसे अभी पूछूंगा कि टेक होम मैसेज आप क्या देंगे? इतना सारे व्यूवर्स है, अभी ये फिर से यूट्यूब में टेलीकास्ट होगा, तो ये बहुत सारे लोगों को भी जाएगा ये मैसेज। सो आपका जो एक्सपीरियंस है, तो टोटली आप एक टेक होम मैसेज क्या देना चाहते हो? टेक होम मैसेज यही रहेगा सर, दैट एम फॉर द क्राउन, and not just for the crown position but also basically एक ऐसा चीज एम करिए कि आपको डीएक्सन के साथ लोगों की जिंदगी बदलनी है, आपकी खुद की जिंदगी बदलनी है। हर सुबह उठ के अपने आप से एक प्रॉमिस करिए, खुद को अंदर से डीएक्सन का जो गुड मॉर्निंग है ना वो बोलिए, खुद को जगाइए और लोगों से बात करना शुरू करिए, शर्माइए मत। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टेलीविजन स्टार्स है, सेलिब्रिटीज है जो टीवी पे आके पान मसाला सेल करते हैं, और आपके पास जो चीज है इन द फॉर्म ऑफ आरजीजीएल, दैट इज गोल्ड, और डीएक्सन आपकी पूरी गोल्ड माइन है। तो आपके पास गोल्ड है, आपके पास गोल्ड माइन है, आपको बस उससे आपका लाइफ सेट करनी है। सो डीएक्सन एक यूनिवर्सिटी है, एक लाइफस्टाइल है, एक कल्चर है, एक फैमिली है। तो हमारी फैमिली का पार्ट बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज में ले आए, एंड जस्ट से गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन अराउंड यू, एंड स्टार्ट दिस रेवोल्यूशन ऑफ डीएक्सन। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट इंशाल्लाह। आपका जो वैल्यूबल टाइम था और आपका जो टेक होम मैसेज था वो बहुत बढ़िया दे दिया। जो अगले टाइम में आपका जो एक वैल्यूबल टाइम है, ऐसे ही एक टाइम आपको मैं पूछूंगा ऑन, वी कैन डिस्कस मोर ऑन दिस यंगस्टर्स के बारे में, तो उनको हम एक अच्छे से प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। ये जो आपके जैसे यंगस्टर्स को ज़्यादा हम डीएक्शन में लाने के लिए और एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम के साथ मैं आपका जो वैल्यूबल टाइम अगेन मैं एंगेज करूंगा। सो आपका जो वैल्यूबल टाइम आज के लिए हमने आपने हमको दिया है, सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो थैंक यू वन एंड ऑल। जो पार्टिसिपेंट्स भी उनको भी मैं धन्यवाद बोलता हूं। जो आपको स्पेशली मैं थैंक्स बोलता हूं, एंड आपका फैमिली को भी थैंक्स बोलता हूं कि आपको इतना बड़ा लीडर्स को हमको डीएक्शन को गिफ्ट के द्वारा आपका डैडी मम्मी ने दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Good Okay. morning.